हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और लगातार पढ़ रहे होंगे। ये अपने चैनल अब पढ़ाई पे हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का छठा लेक्चर है, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन की या कायिक प्रवर्धन की। हमारी टीम से आप पहले ही मिल चुके हो और नहीं देखा तो टीम वाला वीडियो देख लो। उसके अंदर एक सर और जुड़ गए हैं, मुरली सर, जो आपको आपके फ्यूचर के बारे में, जैसे आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट लेने पे कौन सा स्कोप है, वो सब आपको बताएंगे। तो आज शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उससे पहले हम कुछ पिछली बात कर लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या शुरू किया था या क्या पढ़ रहे थे, ये भी तो पता होगा क्या पढ़ रहे थे। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने फ्यूजन पढ़ लिया था, रीजनरेशन पढ़ लिया था और फ्रेगमेंटेशन पढ़ लिया था। इसके बाद में बडिंग पढ़ ली थी और आज हम उसका पांचवा टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पांचवा टाइप वेजिटेटिव प्रोपागेशन की बात करेंगे। तो जैसे पिछले लेक्चर्स हमने पढ़े थे कि सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं या उस वर्ड का मीनिंग बात करते हैं जो हमने बोर्ड पे लिखा था। तो आज हम सबसे पहले इसी वर्ड के मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है या इससे मतलब क्या निकलता है। तो सबसे पहले प्रोपागेशन का मतलब होता है बनना। कोई भी चीज़ अगर बन रही है तो हम उसको बोल सकते हैं कि प्रोपागेट हो रही है या प्रवर्धन हो रहा है उस चीज़ में। तो प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है, बनना। और वेजिटेटिव, जो ये चीज़ बन रही है, मतलब रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म से दो या दो से अधिक या दो ऑर्गेनिज्म बनते हैं। तो यहाँ जो चीज़ बनेगी, मतलब जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा या नया जीव जो बनेगा, वो कहां से बन रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से बन रहा है। कहां से बन रहा है, वेजिटेटिव पार्ट से। तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वेजिटेटिव पार्ट कि कौन सा होता है और कहां पे होता है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट हमारे प्लांट का पार्ट होता है। किसका भाग होता है, प्लांट का। अब हमने तो आज तक प्लांट के 3-4 नाम ही सुने हैं। क्या क्या सुना है, रूट जड़ सुनी है, स्टेम तना सुना है, लीव्स पत्तियां सुनी है, इसके अलावा फ्लोर सुना है, फूल सुना है। तो ये वेजिटेटिव पार्ट कौन सा आ गया भैया, आज तक हमने तो ऐसा कोई वर्ड सुना ही नहीं। चलो हम उसी की बात कर लेते हैं कि जो नहीं सुना उसको बताना ही तो हमारा काम है। जो सुना है उसके बारे में क्या बताएंगे। तो हम एक प्लांट बना लेता हूं मैं। इस प्लांट के अंदर जो पार्ट आपको पता है, ये क्या है, रूट, जड़, ये हो गया इसका स्टेम, तना, ये मान लो इसकी टहनी थी, टहनी के ऊपर ये एक पत्ती लगी हुई थी। बहुत सारी पत्तियां हैं, मैं एक बना देता हूं। ये होगी लीव्स, पत्तियां। इसके अलावा यहाँ पे फ्लोर भी लगा होगा, ये होगा फ्लावर, फूल, फ्लावर। तो प्लांट के ये पार्ट हमने आज तक देखे हैं। तो इनमें से जो ये 3 पार्ट है, मतलब लीव्स, स्टेम और रूट, ये तीनों मिलके हमारा वेजिटेटिव पार्ट बनाते हैं। कौन सा पार्ट बनाते हैं, वेजिटेटिव पार्ट। और जो बच गया, मतलब जो फ्लोर बच गया, ये हमारे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं। कौन सा पार्ट बनाते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जो किसमें हेल्प करेगा, लैंगिक जनन के अंदर। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसके अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या लैंगिक जनन में। और ये जो पार्ट है, लीव्स, स्टेम और रूट, ये एप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, नए प्लांट का निर्माण कर लेते हैं। तो बताओ इस लाइन में कोई कंफ्यूजन आपको कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मीनिंग क्या है, प्लांट के कौन से भाग को हम वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं और उसके अंदर वो क्या करते हैं, प्लांट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं उसकी बात हम करेंगे। अब तो यहां तक तो मुझे लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होगी। अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कि ये कैसे नया प्लांट बना देते हैं या नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो हम बात करेंगे अब मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। इसके अंदर जो सबसे पहला है वो है लेयरिंग। कौन सा है, लेयरिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परतन।
मेरे हिसाब से इंग्लिश में याद रख लो, इंग्लिश में लेयरिंग जल्दी याद हो जाएगा पर्तन की जगह। तो लेयरिंग के अंदर क्या होता है कि ये एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर सारे पार्ट्स हैं इसके, प्लांट के अंदर ये उसके एक टहनी है जहां पे मान लो लीव्स लगी हुई थी। अब इसका एक पार्ट, इस टहनी का एक पार्ट क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, गति करेगा, और यहाँ से होते हुए ये जमीन से, ये जमीन का जो हमारा हिस्सा था या उसका तल था वो आ गया, यहाँ से क्या करेगा, आके अंदर आके वापस ऊपर की तरफ गति करेगा या वापस ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ जाके ये क्या कर लेगा कि अपने से नई लीव्स बना लेगा, और जितने पार्ट हैं फ्लोर बना लेगा, और मतलब पूरा प्लांट बना लेगा। और यहाँ पे जो धरती के नीचे, जमीन के नीचे जो पार्ट है वहाँ पे क्या विकसित हो जाएंगी, रूट्स। वहाँ पे क्या विकसित हो जाएंगी, रूट्स। तो अगर मैं इस प्लांट को तोड़ के यहाँ से अलग कर देता हूँ, या यहाँ से इसको अलग कर देते हैं हम खोद के ज़मीन को, तो क्या ये सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, बताओ। क्यों नहीं करेगा, करेगा ये सर्वाइव। क्यों सर्वाइव करेगा, इसके पास इसकी खुद की रूट है, स्टेम है, और लीव्स है, फ्लोवर है। और रूट क्या काम करते हैं, तना क्या काम करता है, ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले लेक्चर में, लाइफ प्रोसेस के जो लेक्चर देखे थे उसमें आखिरी में देख लेते, प्लांट में देखे थे। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आई कि लेयरिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जास्मीन। क्या होता है, जास्मीन। जास्मीन के अंदर ये प्रोसेस पाई जाती है, या ये प्रोसेस प्रेजेंट होती है रिप्रोडक्शन की। अब इसके बाद मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन के अंदर हम दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरे हमारी है ग्राफ्टिंग या कलम। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ्टिंग या कलम। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पिछला ज़्यादा नहीं पूछा जाता, पर ये प्रोसेस जरूर पूछ ली जाती है कि ग्राफ्टिंग की प्रोसेस किस प्रकार से होती है। एफ है एफ, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मान लो आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हो, जैसे नींबू का पौधा हम लेके आते हैं वहां पे क्या होता है कि हम एक नींबू का पौधा लेके आए, वो छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, गमले में मतलब जो भी उसमें डाल के देते हैं वो, और मतलब उसके ज़्यादा पत्ते पाते कुछ नहीं है और छोटा सा प्लांट है, पर उसके साइड में देखना एक नींबू जरूर होगा, एक या दो नींबू लगे होते हैं। भाई इतना सा तो ये प्लांट है, इतना सा तो ये प्लांट है, अभी तो ग्रो करना स्टार्ट किया था, इसमें नींबू कहाँ से आ गया, ये नींबू कहाँ से आ गया। हम सोचते होंगे, देखते भी हैं, इतने प्लांट लेके आते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि छोटे से प्लांट के भी नींबू लगा हुआ है, वो नींबू कहाँ से आया है। तो वो क्या करते हैं, इस ग्राफ्टिंग की प्रोसेस को यूज ही करके क्या करते हैं, उस छोटे से प्लांट के नींबू लगा देते हैं। कैसे, देखो मान लो ये अभी इसके नींबू नहीं था, इस प्लांट के नींबू नहीं था, और उन्होंने इसे उगा लिया, और ये प्लांट इस प्रकार से अपना था, ठीक है। एक दूसरा प्लांट, बड़ा टॉल प्लांट, मान लो ये बड़ा प्लांट है, नींबू का ही पौधा है, नींबू का प्लांट ही है। यहाँ पे तो नींबू लगे होंगे भैया, यहाँ पे तो नींबू लगे होंगे यानी बहुत सारे नींबू हो सकते हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अब क्या करेंगे वो लोग कि जहाँ पे नींबू लगा हुआ है, जहाँ पे मतलब जिस टहनी के ऊपर, मान लो पूरी टहनी थी ऐसे, यहाँ पे पत्ते भी है, नींबू भी है, समझ गए। तो इस टहनी के ऊपर क्या लगे हुए हैं, नींबू लगा हुआ है, और इस प्लांट के क्या नहीं है, नींबू नहीं है, और ये इसकी एक टहनी है। तो ये क्या करेंगे कि इसको, इस प्लांट की इस टहनी को इस हिसाब से काटेंगे, इस हिसाब से काट लिया, और यहां वाली को सेम स्पीसीज, नींबू बोल रहा हूं, ये भी नींबू का प्लांट है और ये भी नींबू का प्लांट है। तो इस नींबू के प्लांट की इस टहनी को इस हिसाब से काट लेंगे, सॉरी इस हिसाब से काटा, तो इसको भी मतलब उसमें एडजस्ट हो जाए, मतलब वो टहनी ऐसे कैसे आके यहां लग जाए, इस हिसाब से काट लिया। अब इसको तो कर देंगे अलग, और इस टहनी को लेकर आएंगे,
इस टहनी को लाके यहाँ पे इससे लगा देंगे। अब ये टहनी आ गई इस प्लांट के ऊपर, और थोड़े दिन में क्या होगा कि ये इसी प्लांट की टहनी बन जाएगी। उसकी थी, दूसरे प्लांट की टहनी थी, वो यहाँ पे आके उन्होंने लगा दी, और अब ये टहनी इस प्लांट की होगी। अब जब आप नर्सरी में जाओगे और ये प्लांट लेके आओगे तो इसके नींबू लगा होगा। इसके क्या लगा होगा? नींबू लगा होगा। तो ग्राफ्टिंग की प्रोसेस समझ में आई? ग्राफ्टिंग की प्रोसेस समझ में आई? अब हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। चलो, एक छोटा सा है जो आपकी बुक के अंदर भी दिया होगा, या आप जो भी गाइड यूज करते हो वहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल में दिया होता है वो इस प्रकार से दिया होता है कि एक प्लांट था, उसको हमने इस प्रकार से और दूसरे प्लांट की इस प्रकार से काट लिया। यहाँ पे और चीज़ें लगी हुई हैं, तो अब इन दोनों को क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। पर एक चीज़ याद रखना, ये जो पहला प्लांट और जो दूसरा प्लांट है, इनकी स्पीसीज जो है वो सेम होनी चाहिए, मतलब एक ही जाति के होने चाहिए। समझ रहे हो? नहीं समझे स्पीसीज का मतलब, तो हम जब अगला लेक्चर पढ़ेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाला, वहां पे स्पीसीज की बहुत बात आएगी, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं ये पढ़ाने बैठूंगा तो 15-20 मिनट इसी में चली जाएंगे, तो अभी ये लेक्चर हम इतना ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। तो यहाँ ग्राफ्टिंग की बात खत्म हुई। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में इसके ग्राफ्टिंग के अंदर हमारे आते हैं, जैसे नींबू ही हो गया, नींबू का प्लांट हम ऐसे लगा लेते हैं। और आपके बुक के अंदर ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हुए नहीं है, तो मैं भी सोच रहा हूँ रहने देता हूँ। इसके बाद में हम शुरू करते हैं कटिंग। क्या शुरू करते हैं? कटिंग या रोपण। मतलब ऐसे प्लांट जिनको अगर हम प्लांट से काट के, देखो इन दोनों वर्ड को समझोगे ना, हिंदी और इंग्लिश का वर्ड एक साथ मिलाओगे ना, समझ में आ जाएगी पूरी बात। कैसे? कि ऐसे प्लांट जिनके कोई पार्ट को काट करके अगर रोपण कर दे तो वो नया प्लांट बना लेगा। समझ आई बात? जब भी मैं दोनों साथ लिख दिया इस बार, कि ऐसे प्लांट जिनके कोई पार्ट को हम काट दें और उनको अगर जमीन में रोप दें तो नया प्लांट बना लेते हैं। एग्जाम्पल आपको सबको पता है, क्या होता है? रोज। जो रोज का प्लांट है या गुलाब का जो प्लांट है, उसको क्या करते हैं? हम तोड़ते हैं, डाली तोड़ी उसकी, जमीन में लगा दी, लगाने से नया प्लांट बन गया, तो वो उसी के अंदर होता है। इसके अलावा बनाना के अंदर और आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे ग्रेप्स के अंदर दे रखे हैं, और आपके ऑरेंज दे रखा है, संतरा। अब यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी किसी को कि सर वहां तक तो क्या था कि रोज, बनाना, ग्रेप्स ये तो हम देखते आ रहे हैं, पर यहां पे तो ऑरेंज के अंदर तो क्या होते हैं? बीज होते हैं। हम सब संतरा खाते हैं और सबको पता है कि संतरे के अंदर बीज आते हैं, मतलब सीड आते हैं। तो हम उस सीड से प्लांट उगा लेना, हमें इस चीज की जरूरत ही क्यों है कट करके हम प्लांट उगाए? भाई जो बीज हैं वो बीज हैं, पर हम उनसे संतरा नहीं उगा सकते। आप उगा के देख लेना, घर में उगा के देख लेना, अगर संतरे का बोझा उनसे लग जाए तो उनसे पौधा नहीं लग सकता। जो संतरे की बुआई होती है वो कटिंग की प्रोसेस के द्वारा ही होती है। वो बीज हैं पर वो क्या नया प्लांट नहीं बना सकते। अब इसके बाद में कटिंग की बात होगी। वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मेथड के अंदर हम तीनों बात कर लिए, किस किस की? लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और कटिंग की। अब एक चीज समझना, या आपको भी डाउट आ रहा होगा कि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन हम करवाते हैं, बात करेंगे लैंगिक जनन की, कंफ्यूज मत हो। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई? कैसी क्या जरूरत थी कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन की हमें जरूरत पड़ी? क्योंकि नेचुरली भी प्रेजेंट है, ऐसे नहीं है कि हम ही करते हैं, नेचर भी ये तो ऐसा करता आ रहा है, तभी तो हमने जो भी सीखा है वो नेचर से ही सीखा है, तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की तरफ, बोर्ड के एग्जाम की तरफ से देखें तो ये आ जाता है कि हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन के फायदे क्या हैं, जैसे पूछ लेगा, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हुए भी हमें वेजिटेटिव प्रोपागेशन की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसे कैसे भी करके ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके हमारी बुक के अंदर मेनली 3 रीजन दिए हुए हैं कि अगर हमने कोई प्लांट
कोई प्लांट, अगर मान लो ये प्लांट था, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, वीपी लिख देता हूँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन से अगर हमने बनाया, तो इसके अंदर जो, इस प्लांट के अंदर जो सीड आएंगे और जो फ्रूट आएंगे, सॉरी सीड नहीं, फ्रूट आएंगे और जो फ्लोर आएगा, क्या फ्रूट और फ्लोर आएगा, वो क्या आएगा, जल्दी आएगा। क्या आएगा, तेजी से आएगा या जल्दी आएगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि हमने एक जो प्रोसेस थी उसे एस्केप कर दिया, उससे हमने छुटकारा पा लिया। कैसे? अगर हम सीड को उगाते, सीड जाता, यहाँ पे सीड जर्मिनेट होता, फिर वो प्लांट बनाता। यहाँ क्या किया हमने, इसकी डाली तोड़ी, डायरेक्ट लगा दी। तो जो जर्मिनेशन वाली प्रोसेस थी हमने उससे छुटकारा पा लिया एक तो वो टाइम क्या बच गया हमारा, टाइम वो बचा ना, वो टाइम, उसी वजह से जो फ्रूट और जो फ्लोर आता है वो क्या आ जाता है, जल्दी आ जाता है। सबसे मेन और पहला रीजन ये। उसके बाद में हमारा दूसरा रीजन क्या है कि बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर सीड ही नहीं होते। क्या नहीं होते? सीड नहीं होते। जैसे बनाना के अंदर क्या नहीं होता, सीड नहीं होता। रोज हो गया और ऑरेंज यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इनके अंदर क्या नहीं होता, सीड नहीं होता, तो प्लांट नहीं बनेगा। जो सीड था, ऑरेंज वाली बात तो मैंने पहले समझा दी आपको, जो सीड था वो कैसे, क्या उससे प्लांट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात, यहाँ जो प्लांट बना रहे हैं, क्या वहां पे दो ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं? क्या दो ऑर्गेनिज्म भाग ले रहे हैं? नहीं ले रहे। सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से क्या बन रहे हैं, दो प्लांट बन रहे हैं। तो जो दूसरा प्लांट बनेगा, देखो दोबारा समझना कि एक प्लांट से क्या बना, दूसरा प्लांट बना, तो ये प्लांट आइडेंटिकल होगा, सेम होगा, क्योंकि हमने इसी से दूसरा प्लांट बनाया है। तो अगर ये इसकी प्रोडक्शन अच्छी थी, मान लो ये संतरे का ही था या नींबू का पेड़ था, इस पेड़ की अगर प्रोडक्शन अच्छी थी तो ये इसके सेम है, जेनेटिकली सेम है, आनुवांशिक रूप से सेम है, तो इसकी प्रोडक्शन भी क्या होगी, क्या होगी, प्रोडक्शन भी अच्छी होगी। क्या होगी? अच्छी प्रोडक्शन होगी। बात पल्ले पड़ी ना। तो यहां पे तीसरा है कि जो प्लांट बना वो जेनेटिकली सिमिलर है, जेनेटिकली सिमिलर है। तो कभी भी क्या नहीं होगा कि जो गुण प्लांट में, ओरिजिनल प्लांट में थे, वो दूसरे में सेम जाएगा, तो कभी भी यहाँ पे विभिन्नता नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर प्रोडक्शन अच्छा हुआ तो यहाँ का भी प्रोडक्शन अच्छा होगा। जैसे हमारे शुगर केन है, शुगर केन के अंदर क्या करते हैं कि हमने कलम करके लगा दिया। अगर मान लो उसका प्रोडक्शन, उसके अंदर मान लो जो हम गन्ने से वो जो उसका जूस निकाल रहे थे, उसका जो रस निकाल रहे थे, अगर मान लो वो उस गन्ने के अंदर, उस पेड़ के अंदर अच्छा था, तो क्या होगा, उससे अगर हमने 10 प्लांट बनाए तो उनके भी अंदर क्या होगा, अच्छा होगा। इससे नेट जो प्रॉफिट है या जो नेट प्रोडक्शन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम मेनली इसका यूज करते हैं। यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, हम आपको जवाब दे देंगे और हम आपको फिर से भी समझाने के लिए तैयार हैं। बस आपका कमेंट आना चाहिए। अब हम एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन में, जो किससे होता है, लीव्स से होता है। अगर लीव्स पत्ती से अगर वेजिटेटिव प्रोपागेशन हो तो वो कहाँ पे होता है और कौन से प्लांट के अंदर होता है। तो ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की विधि है ये किस में होती है बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, आज तक नहीं पढ़ा तो याद रखना, ब्रायोफिलम में। मैंने इसको इसीलिए ऐसे करके पढ़ाया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीव्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन की विधि होती है वो किस में होती है, ब्रायोफाइलम में होती है। कैसे होती है कि जो ब्रायोफाइलम है उसकी जो लीव्स है, पत्ती है, उसके मार्जिन के ऊपर, ये उसका मार्जिन है, मार्जिन का मतलब जो लास्ट पार्ट होता है ये उसका मार्जिन है।
इस मार्जिन के ऊपर क्या होती हैं, बड्स होती हैं। मार्जिन के ऊपर क्या होती हैं, बड्स होती हैं। अब ये प्लांट की जो पत्ती है ये अगर नीचे गिर गई जमीन में तो क्या होगा, ये नीचे जमीन में आ गई। अब मैं वहां दूसरा डायग्राम नहीं बना रहा, ये जमीन में आ गई यहाँ पे इसको नमी मिलेगी या और नमी के साथ अन्य खनिज पदार्थ, क्योंकि जमीन में तो सब है, वहां से मिलेंगी। तो ये बर्ड्स जो हैं ये क्या करेंगी, नया प्लांट बना लेंगी। ये बर्ड्स क्या करेंगी, नया प्लांट ग्रो कर लेंगी। अब यहां से देखो एक प्लांट से कितने सारे प्लांट बन गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि लीव्स के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की विधि होती है वो ब्रायोफिलम में होती है, या ब्रायोफिलम में जनन किससे होता है, लीव्स के द्वारा होता है। कैसे होता है, क्योंकि उसकी बड्स प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है, मार्जिन ऑफ द लीव्स। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। इसके बाद में हम अगले टॉपिक में आखिरी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था, स्पोर फॉर्मेशन, उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।